Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, today we have one of the finest actor from Bollywood and TV, गुलशन पांडे जी with us. आपने गुलशन पांडे जी को बहुत सारी मूवीज़ एंड क्राइम पेट्रोल में देखा होगा और आज उनका इवेंट था सेलिब्रिटी फेस दिल्ली में. तो सर पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी फेस में आके अपने फैंस से मिलके? देखो क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन इस तरीके से रूबरू होना मतलब कभी एयरपोर्ट, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बाहर कुछ खरीदते हो किसी मॉल वॉल में मिल जाते हैं. कुछ लोग वो लिमिटेड लोग होते हैं. इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना और इतनी सारी सेल्फीज़ उनके साथ बातें करना, ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया मतलब. और सर देखा जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोइंग आई थी और 1-to-1 मिलना और एक मॉल में जाके अचानक से कोई मिल जाए आपको रोके सर फोटो और यहाँ पे आराम से अपनी दिल की बातें वो कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो देखो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक अलग ही एक्सपीरियंस था और उन लोगों के लिए भी शायद ये अच्छा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं बाहर अगर कोई मिल भी जाता है जिसको वो देखते हैं, जिसको वो चाहते हैं, जिसको सराहते हैं, वो उतना समय दे भी नहीं पाता जितना समय यहाँ पर आने से मिल जाता है. बहुत सारा मेरे को लगता है बच्चों ने भी एंजॉय किया होगा जो मिले मुझसे. एंड सर एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं इनको भी आते हैं मॉडलिंग एक्टिंग में आना. सर आपने भी अपनी जर्नी 40 साल पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट की थी, बहुत लो लेवल से स्टार्ट की और एक बहुत अच्छे मुकाम पे आए. बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फाइनेंशियल इशूज़ के कारण नहीं आ पाए. बहुत आना भी चाहते हैं आगे, बट उनको डर है कि मैं दिल्ली जाऊँ कि ना जाऊँ, इवेंट होगा कि नहीं होगा. तो क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे आगे मॉडलिंग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितना हेल्प कर सकती है उनको आगे बढ़ाने में? देखो, आज मैंने ये देखा है कि लोग ना सोशल मीडिया से भी बहुत सारे स्टार्स हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे रील बनाना बहुत इजी काम है, कोई भी बनाता है. मैंने देखा गांव वाले भी कर रहे होते हैं. लेकिन वही काम जब आप कैमरे के आगे पहुंच जाते हो, जहां कोई और कैमरामैन है, जहां कोई और डायरेक्टर है, वहाँ तो आप अपनी मर्जी का कुछ कर रहे थे, कुछ एक वायरल हो गया, आप हिट हो गए, आप स्टार हो गए, आपके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं. लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, टीवी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनको टीवी सीरियल्स में काम मिला, लेकिन वो वैसा कामयाब हो नहीं पाए वहाँ पर, क्योंकि एक स्किल, एक ट्रेंड बंदे की अलग कहानी होती है. तो बाकी मेरी तो सबको शुभकामनाएं हैं. और कोई भी बड़ा से बड़ा सफ़र एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है और कोई ऐसा असंभव काम नहीं है. ये बहुत ही अच्छा काम है. आप इसको अगर दीवानगी की हद से करोगे तो 100% ये कामयाबी देता है. जैसे कि सर आप मोस्टली मूवीज़ में और टीवी में आप एज अ पुलिस वाला काम किया है, तो आपको कैसा एज अ पुलिस मैन बन के कैसा फील हुआ और कैसा लगा? क्योंकि आपने बहुत बार एपिसोड सिर्फ पुलिस के रोल में ही किए हैं. कभी कभी ऐसा फील आता है कि मैं एक पुलिस वाला ही हूँ? नहीं, मुझे तो हमेशा यही लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ. हाँ, ये पुलिस का क्योंकि रोल मेरे ऊपर सूट करता है, मेरी हाइट, पर्सनालिटी की वजह से मेरी शक्ल पुलिस जैसी दिखती है. लेकिन एक एक्टर के लिए ये उतना अच्छा नहीं होता है कि आप एक ही रोल में बंधे रहो. लेकिन ठीक है, अभी जिस काम को मैंने प्यार किया, अगर उसी से मेरा घर चल रहा है, तो मैं चोर हूँ या पुलिस हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं जो भी काम करूँ उसको इतनी मेहनत से करूँ कि जो मुझे काम देने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे, जो मुझे देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे. और तब मैं बता रहा था जो आना चाहते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो बहाने होते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं, ये सारे बहाने हैं. आपके पास सिर्फ एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए. कुछ भी करने के लिए आप किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं. मैंने टीवी पे एक ऐसे आदमी को डांस करते हुए देखा है जिसके दोनों पैर नहीं थे. बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. दोनों पैर नहीं. आप नाचने के लिए तो 2 पैरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. और वो व्यक्ति, उनको सैल्यूट है. मैं एक प्रोग्राम में उदयपुर में उनके साथ था, मैं मिला उनसे. बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है उनमें और क्या डांस वो करते हैं, आप देखते रह जाएंगे साहब. पैरों वाले भी नहीं कर सकते ऐसा डांस. तो मतलब कामयाबी के लिए बहानों को कहीं साइड पे फेंक दीजिए. बहाना कोई नहीं है, आप ही हैं, आप ही को करना है, आप ही को साबित करना है. दैट्स इट, यही है ज़िंदगी. और जैसा कि आज के युग में सर, जो आज का ट्रेंड चल रहा है और आज के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि फेम हमें चुटकियों में मिल जाएगा. आपने सर कितनी मेहनत की है, 40 साल से काम कर रहे हैं तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं. बट आजकल जो लोग रहे लोग जैसे वायरल हो गए तो उनको लगता है कि मूवी भी बस ऐसे ही मिल जाएगी चुटकियों में. कितना ईजी है टीवी सीरियल में जाना, काम करना, स्टार्ट करना, या मूवी में आपके हिसाब से आज की डेट पे? मैं बताऊं, ये सारा खेल तो डेस्टिनी का है सर, कि आप सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाओ. ये अगर ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है तो ये 100% होता है. तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपने 40 साल लगा दिए या आपने 4 दिन लगाए या आपने 4 महीने लगाए. मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग थे जो आज तक कुछ नहीं कर पाए.
दुर्भाग्य की बात है, बड़े बड़े अच्छे एक्टर हैं जो पहचान के मोहताज ही रह गए, और बहुत से ऐसे हैं मुझ जैसे जिनको कुछ पता भी नहीं है, फिर भी उनको कुछ लोग जानते हैं। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली में ही था, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सेक्रेटरी आई थी मेरे पास फ़ोटो खिंचवाने। मतलब मैं बैंकॉक गया, मुझे पाकिस्तान वाले भी मिले। तो कला किसी सीमा बेस से भी नहीं बंधी हुई, लेकिन हाँ, आप किस शिद्दत से करते हो, उसके लिए तैयारी कैसी करते हो। ये नहीं कि आपने मुंह उठाया और आप बॉम्बे पहुंच गए और आपको लगेगा कि आप स्टार बन गए, नहीं। उसके पहले की जो जर्नी है ना, वो मतलब बहुत सख्त अगर तरीके से आपने मेहनत की है और बहुत शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से आपने मेहनत की है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो वैसे अगर जो मॉडलिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, दृढ़ निश्चय कर लो, कंटिन्यू लगे रहो, मंजिल मिलेगी, जैसा सर ने बताया। सर, आपकी एक फ़ैन है, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पर पूछना चाहती हैं। जी। उनको हम बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और वो भी कुछ पूछेंगी, एंड देखते हैं क्या पूछते हैं। हेलो सर, हेलो। मेरा नाम सपना चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, वहाँ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बलिया की। हाँ। सो मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए यहाँ पे वहाँ से आई। सो मैं अभी जॉब करती हूँ और मैं हैदराबाद में रहती हूँ, और सिर्फ आपसे मिलने के लिए और आपसे यू आर इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल हियर, लॉट ऑफ चिल्ड्रंस, लाइक द सेलिब्रिटी इंस्पायर्स अस. So you are one of the people who came from the that area, and then you have grown up so well. So that we are also like, you guys are inspiring us at that level that we are like following you guys as an inspiration. So please give us some tips for that, कि कैसे हम आए, हम बच्चे कैसे ग्रो करें, कैसे हम सीखे और कैसे इस फील्ड में आने के लिए, लाइक आपने क्राइम पेट्रोल से शुरू किया, एंड देन यू हैव डन लॉट ऑफ मूवीज ऑल्सो, लाइक दबंग में आप हो, एंड देन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में भी आप हो। तो नहीं, मैं दबंग में नहीं हूँ, लेकिन दबंग में वो सलमान खान है, आपको गलत ऐसा या सर। सो दैट्स व्हाट, लाइक लॉट ऑफ मूवीज यू हैव आल्सो डन। Yes, तो लाइक कैसे शुरू किया आपने, कैसे जर्नी स्टार्ट करी, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, एंड हाउ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स? देखो, मेरे ना पापा, हम लोग उत्तराखंड से हैं। ओके, पहले आपने अपना नाम बताया था, मैं भी अपना नाम बताऊँगा। श्योर सर। मेरा नाम है गुलशन पांडे और मैं फ़िलहाल मुंबई से हूँ। बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन पटियाला, वैसे हम उत्तराखंड से हैं। ओके, तो हमारे पिताजी रामलीला में किया करते थे, हमारी कुमाऊनी रामलीला मंडली थी पंजाब में, तो मेरे पापा उसमें विभीषण का रोल किया करते थे। तो बस वहीं से शायद खून में एक्टिंग थी, तो वो मुझे पता नहीं था, मगर मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया जाने कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो जब बच्चे कोई भी गेम खेलने में मसरूफ़ होते थे, तो मेरा वही सोच होती थी कि मुझे क्या ऐसा करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। फिर मैंने फ़िल्म देखी धर्म जी की, तो मुझे लगा नहीं, ये करना है। कोई पिक्चर थी, कौन सी, साजिश थी शायद, उसमें वो नेवल ऑफिसर थे, तो मुझे लगा मैं नेवी में जाऊंगा। तो ये नहीं कि धर्म जी की पर्सनालिटी, क्योंकि वो बहुत, मुझे उतना हैंडसम कोई आदमी दिखा ही नहीं इंडस्ट्री में आज तक, इंडस्ट्री में नहीं, कहीं भी नहीं दिखा। बहुत ही प्यारे एक्टर, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और बस धर्म जी जैसा कोई और हो भी नहीं सकता, मैं बताऊँ। तो बस फिर उन्हीं को देख देख के थोड़ा सा ये एक्टिंग का आया, तो फिर लगे रहे मेहनत करने। और आप कह रहे थे कि जो देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि बहुत आसान लाइन है, इसको मुश्किल बिल्कुल ना बनाएं। थोड़ी सी ट्रेनिंग किसी चीज़ की, जब किसी लाइन में जाओ तो वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे बहुत कुछ सिखाता जाता है। और बहाना, किसी भी कामयाब आदमी की ज़िंदगी में कोई बहाना नहीं होता। और ये नहीं है कि कोई अगर फ़ैसला लेता है, अब जैसे जब मैं बहुत निम्न वर्ग के घर में पैदा हुआ था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था मुंबई जाना, लेकिन मुझे ना किसी से इश्क हो गया, तो मैंने उनसे शादी कर ली। ये मतलब मुंबई छोड़ के सपना, मेरा फोकस चेंज हुआ ना, तो मैं लेट हो गया, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री की तरफ से ध्यान हटके किसी की तरफ गया। फिर हम लोगों ने शादी कर ली, फिर हमारे 2 बच्चों के जल्दी। अब जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, अब आपको उनके लिए कुछ करना है। लेकिन क्योंकि वो पागलपन अंदर एक्टिंग का था, तो मेरे बच्चे, जब मेरी बेटी 6th में थी, बेटा 5th में था, तब मैंने मुंबई जाने की सोची। सोचो, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा, कुछ नहीं था। तो उसके लिए मैंने लेडीज़ ड्रेसेस को सिलना सीखा। तो ये इतना आसान नहीं होता है सबके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने ये फ़ैसला लिया है कि आपको एक्टर बनना है, तो कोई और इसके लिए क्यों करेगा कुछ? तो आप ही को सारे रास्ते बनाने हैं। मतलब कामयाब आदमी, मैंने ये देखा है, पढ़ा है, सुना है कि कोई भी फ़ैसला जो लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है। जैसे मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं मुंबई जाऊंगा, स्ट्रगल करूंगा, ये ठीक फ़ैसला बिल्कुल नहीं था।
लेकिन क्योंकि मेरी लगन, मेरी दीवानगी वैसी थी कि उसने गलत फैसले को भी सही साबित कर दिया। मतलब कामयाब आदमी कोई भी फैसला लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो, लेकिन उसको सही साबित ज़रूर करते हैं। तो बस इस लगन से काम करना चाहिए किसी भी आने वाले को। यस सर, होपफुली आपका ये स्पीच सुन के बहुत सारे बच्चे बहुत सारा मोटिवेशन लेंगे। बस गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यूँ सिगरेट का धुआं उड़ाया तो ज़िंदगी ख़राब करते हैं। किसी भी प्रकार के नशे में जैसे यूथ फंस जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े बड़े एक्टर्स को देखा, वो नशा करते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन वो नशा करके एक्टिंग करते हैं। तो हमने तो रोड पे कितने लोगों को देखा है जो शराब पी के एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। तो ये काहे कि ये तो चीटिंग है। हम ऐसे करो ना, अभी जो डोप टेस्ट होता है गेम्स में, आपने कोई इंजेक्शन लेके अगर कोई गेम जीत भी लिया तो आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो एक्टिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, आप इस काम की पूजा करो और इसको पूरी ईमानदारी से करो, तो इसमें और मज़ा आपको आता है अंदर से। सर, वी वांट टू आस्क यू कि ऐसा कौन सा चैलेंजिंग रोल था जब आप इंडस्ट्री में आए, और ऐसा कौन सा चैलेंजिंग रोल था जो आप किया आपने और वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो गई? That was something... नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किया और आपकी लाइफ चेंज हो गई। हिमानी शिवपुरी जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी एक्टर हैं वो, NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से। तो मैं 88 में जब स्ट्रगल करते हुए दिल्ली आ गया था, तो मैंने श्रीराम सेंटर में एक प्ले देखा, हिमानी जी उसमें रोल कर रही थी। प्ले का नाम था आज़र का ख्वाब। उसमें उनको मैंने परफॉर्म करते हुए देखा। मैं उससे पहले कर रहा था, थिएटर करता था मैं, लेकिन जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी, वो ऐसी थी कि आप बैठ जाएं और बंद जाएंगे जैसे आप मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। आप बैठ के सिर्फ देखते रहेंगे। उनका चेंज ओवर है, एक गाँव की देहाती लड़की, जाहिल गंवार लड़की से एक पढ़ी लिखी बहुत तहजीब याफ्ता एक बेगम के रोल में वो शिफ्ट करती हैं। वो देख के मुझे लगा कि अगर एक्टिंग करनी चाहिए तो इतनी गहराई से करनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप वहाँ से बदलते हो। और चैलेंजिंग क्या था, मेरे को जाते ही मैं बहुत कमज़ोर था, इधर पे काले काले ब्लेमिशेस थे, दाग थे, तो मुझे कोई ऐसा रोल मिलता ही नहीं था। मुझे या तो सिक्योरिटी गार्ड या नौकर, ये 2 कैरेक्टर्स मेरे लिए फाइनल हो चुके थे वहाँ। तो यही मेरे लिए था मुश्किल कि मेरे को यार क्यों बुलाते हो यार, इसी रोल में क्यों बुलाते हो। तो एक एडी को मैंने बोला, यार कब तक नौकर बनाते रहोगे? वो कहता जब तक आप मना नहीं करोगे। मैंने कहा यार मना क्यों करूँ, जब ये काम से प्यार किया है तो इससे घर तो चलाना ही है। तो लेकिन वो नौकर कब इंस्पेक्टर बना, फिर वो इंस्पेक्टर कब जज बना, कब मैं एयरफोर्स ऑफिसर बना। कितने सारे कैरेक्टर मैंने किए, नेगेटिव भी किए मैंने बहुत सारे। मैंने कुछ ऐसे रोल भी किए जो करने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्यों किया। तो खैर एक एक्टर है, हमको तो काम करना होता है, लेकिन जब आप काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो अब जैसे मैं कोई एक बहुत ही गलत इंसान का रोल कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक रेप का सीन किया था, वो सीन देख के मुझ पे गुस्सा आ गया कि अभी देखो एक्सप्रेशन तो आप आधे दोगे नहीं, जो भी रोल करोगे उसको पूरी तरीके से निकालना तो पड़ता है अंदर से। चलिए आगे। हाँ सर, सो बेसिकली ऐसे होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट चेंजेस आते हैं स्क्रिप्ट में, और ऐसा होता है कि प्रेशर हो गया, तो हाउ यू डील दोज प्रेशर्स एंड लास्ट मिनट स्क्रिप्ट चेंजेस? मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरी जो ट्रेनिंग हुई मुंबई में जाके, तो मैंने छोटे छोटे रोल्स से शुरू किया। तो ऐसे रोल्स होते थे, कई बार उसमें बड़ा डायलॉग भी होता था, कई बार 2-4 लाइन्स का भी होता था, कई बार पूरा पेज भी होता था। तो हम लोगों को कभी स्क्रिप्ट प्रायरली मिलती ही नहीं थी। हम लोग सेट पे गए, हम बैठे हुए हैं, अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर एक एडी आता था, बोलता था ये आपके स्क्रिप्ट है, अब आप पढ़ो और जाके 10 मिनट में परफॉर्म करो, ऐसा होता था। तो उस तरह की ट्रेनिंग ऐसी हुई जिसने इतना सिखा दिया कि उसके बाद जब मैं, आप सोचो, मैंने क्राइम पेट्रोल में इतने सारे एपिसोड सिर्फ इसलिए किए कि हम लोग फटाफट तैयार करके डिलीवर कर देते थे। That's also come from inner side, no, कि नहीं हमें करना है। नहीं, ये काम देखो क्या है, ये काम कोई बोझ नहीं है। कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते, आपसे करवाया जा रहा है ना, तो वो आपको थोड़ा अलग लगेगा, वो उतना दिल से भी नहीं करोगे और उतना अच्छा आपसे उसका आउटपुट भी नहीं होगा। लेकिन जिस काम को आप प्यार करो, जिस काम के लिए आप बने हो, आपको पता हो, फिर वो काम अच्छा ही होगा आपसे। फिर उसमें ये नहीं कि क्यों ऐसा कर दिया, मैं नहीं करूँगा, क्यों वैसा कर दिया, ये सब नखरे बहाने कुछ नहीं चलता है इसमें। So, बहुत बार ऐसा होता है कि like people says that कि like industry needs money to come here, industry needs money, and lot of people won't come because they don't have that. So how to deal those situation? How should those people come forward जो जिनके पास नहीं है उतना to afford those things? Because अगर वो ड्रामा स्कूल में नहीं जा सकते, they cannot do, like बहुत एक्टिंग है, I know I have acting but still I cannot do those things. तो उस सिचुएशन में how you will, like what message you will give to the youth? देखो मैं आपको बताऊं, पैसा सब कुछ नहीं होता है।
पैसा बहुत कुछ हो सकता है। अब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है ना, जो उसमें आपको जाकर एडमिशन लेने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो स्टाइपेंड देते हैं आपको, हर महीने खर्चा देते हैं आपको, रहने का देते हैं आपको, खाने पीने का देते हैं आपको, एक ट्रेंड एक्टर बना देते हैं 3 साल में। लेकिन उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कम से कम 6 प्लेज में काम किया हो, और वो भी अच्छे। तो आप अपनी जर्नी को किसी भी एक छोटे थिएटर ग्रुप से शुरू कर सकते हो। छोटे से मतलब ये नहीं कि वो कुछ ऐसे कुछ भी करते हों, लेकिन वो काम अच्छे करते हों। हर शहर में मिलेंगे, क्योंकि आज के दौर में मैं छोटे छोटे शहर में भी गया, वहाँ भी बहुत अच्छे थिएटर ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप फ्री में वहाँ से शुरू कर सकते हो। हाँ, वो आपको कुछ देंगे नहीं, आपसे कुछ लेंगे नहीं, तो आपको कुछ देंगे भी नहीं। और अगर आप कहीं मुंबई पहुँच जाते हो, तो किसी भी एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये चाहिए उनको देने के लिए। फिर उतना टाइम वहाँ पे चाहिए। अच्छा, फिर आपने कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए मुश्किल होता है, ये बिल्कुल गलत। मैंने बताया इस लाइन में बहाना कुछ नहीं है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पढ़ा लिखा होता तो ये कर लेता, मेरे पास वो होता। गाइडेंस आल्सो नीडेड, नो? क्योंकि ये देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपने कुछ ठान लिया है तो आप गाइडेंस भी इकट्ठी करते हो, नॉलेज भी इकट्ठी करते हो। ये इतना इंसान को ईश्वर ने बुद्धि दी है। मेरे को अगर कुछ करना है, देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब मैं 8वीं में था तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। मैं फ़ैन धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन का हूँ, तो मुझे लंबा होना है। तो लंबे होने के लिए मैंने योगा करना शुरू कर दिया, और योगा करने के लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने टीवी पे देखा, वहीं से सीखा। क्या लगन रही होगी। तो ये सारी तैयारियाँ खुद ब खुद होने लगती हैं, या फिर ईश्वर अपने आप अपने ज्ञान दिमाग में ऐसा डालता रहता है कि हम उस दिशा में चलते रहते हैं। जो उसने देना है उसके लिए वो खुद तैयार कर देता है। truly, जी। like you have said, the very true line that the people should follow. And I want to ask the one thing which you can remember and which make you more happy, like just by remembering that. अब मैं इसके बारे में मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं, इतने अच्छे अच्छे पल हैं, इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे मतलब मेरी वाइफ जो है, हालांकि वो बहुत अच्छे घर से थी, बहुत पैसे वाले घर से थी, और हमारा बहुत गरीब घर था। उसमें आके हमारे साथ एडजस्ट कर लेना, फिर उसके बाद ये पागलपन वाला मेरा शौक़, इसके साथ चलना। तो इस लाइन में आपको एक अच्छा परिवार, और मेरे बच्चे, जैसे मेरा बेटा जब इतना सा था ना, तो उसको एक साइकिल चाहिए थी, बाइसिकल, और मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपने बेटे को बाइसिकल लेके दे सकूं, क्योंकि मैं थिएटर करता था, पंजाबी थिएटर, और उसमें पैसे नहीं थे। अब मैं, बच्चे पैदा हो गए तो अब उनकी ज़रूरतें पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन नहीं कर पाया मैं उस वक्त, उसको नहीं दे पाया। दिल तो किया कि थिएटर छोड़ दूँ, कुछ काम करता रहूँ, जो मैं एम्ब्रॉयडरी करता था तब लेडीज़ ड्रेसेस पे, तो मैं साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी लेके दे सकता था अगर मैं 24 घंटे अपने काम को देता, लेकिन उसको देता तो फिर मैं कारीगर बनता ज़रूर, और कुछ नहीं बनता। खैर उस वक्त मैंने अपने आप को पता नहीं क्यों बदल लिया, या वो पागलपन था जिसने कहा कि रहने दे, एक ये ट्राई करेंगे आप, तो आज Capable of giving everything to you. And so I want to ask one more thing, कि जैसे आप क्राइम पेट्रोल में गए, so if we also want to join that, and how should we start, like the TV actor, or being the in going forward for the movies, like कोई भी starting with the acting career। तो अगर मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ एटलीस्ट, लाइक आज से मैं शुरू करना चाहती हूँ, हाउ शुड वी स्टार्ट? देखो मैं बताऊँ, इतना इजी हो गया ना आज, ये सोशल मीडिया ने इतना इजी कर दिया। अब आप देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पेजेस हैं, और आप उनकी प्रोफाइल को सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फेक है या असली है। अब आपके पास क्या बनता है कि आप, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो आपने कोई ना कोई ट्रेनिंग ली है, कहीं से देख के लिया है, कहीं से सीख के लिया है, कहीं से डिग्री ली है। तो आपके डिफरेंट मूड में ना आप कुछ ऑडिशंस बनाओ, छोटे छोटे से ऑडिशंस बनाओ, और उनको यूट्यूब पे अपलोड करो। फिर उसको आप अनलिस्टेड करो कि आप जिसको लिंक शेयर करोगे वही देखेगा और कोई देखेगा नहीं। उससे आपको फेमस नहीं होना है, उससे आपको काम चाहिए। तो आपने वो सारे बना के रखें, ऑडिशन लिंक्स बनाए, हर डिफरेंट मूड जो आप कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, खुद को शूट करो और उसको अपलोड करो। फिर आप पेजेस पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे पेज हैं, इंस्टाग्राम पे पेज हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स। आप उनको सर्च करोगे, आपको समझ में आएगा, उनको शेयर करो, उनको मैसेज करो। बहुत सारे, इस इंडस्ट्री में हर प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरत है, बहुत खूबसूरत की भी,
मुझ जैसे की भी ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है कि You are बहुत also हैंडसम होना too चाहिए। नहीं, मैं तो beautiful. सचमुच बहुत हैंडसम नहीं, मैं खैर बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का जितनी भी एज हो, यहाँ पैदा होता ही बच्चा चल चाहिए, ये इंडस्ट्री वो है। यहाँ कब्र में जिसके पैर लटक रहे हैं ऐसा बुढ़ा भी चाहिए, मतलब अमीर भी चाहिए, गरीब भी चाहिए, हर तरह की शक्ल चाहिए इस इंडस्ट्री को। अब किसी दिन जब आपके कैरेक्टर की ज़रूरत किसी अच्छे रोल के लिए पड़ जाती है तो फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। ये इंडस्ट्री वो है। अमरीश पुरी साहब इतने बड़े एक्टर, और 50 के बाद वो बड़े स्टार बने। 50 साल तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोग देखते हैं कि ये एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा स्टार है, लेकिन उसके वो 20 साल कोई देखता ही नहीं है जो उन्होंने बहुत मशक्क़त से गुजारे हैं। जी। So कभी ऐसा हुआ है कि like you are with a co-actor and then you are not, like you have a conflict with the co-actor and it's been difficult to work with them? यही मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में ये कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये बहुत कम रहे हैं। That's nice. क्योंकि मेरे को ना कभी किसी से कोई ईगो नहीं हुआ कि मैं सीनियर हूँ तो ये जूनियर हो गया, ऐसा क्यों। मैंने स्टेज में जब अपना काम शुरू किया था तो वहाँ भी जो मेरे जूनियर थे वो जेब में हाथ डाल के खड़े रहते थे, और मैं पूरे कॉस्ट्यूम्स को तय लगा के पेटियों में पैक करता था। मैं मेकअप करता था लोगों का भी, खुद का भी, फिर पहला सीन भी करता था, फिर ख़त्म होने के बाद भी सब कुछ लोडिंग करने में भी मैं ही सारे काम करता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे बहुत आगे जाना है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। Great, sir. Like you are really inspiring. Lot of things. Thank you so much. Thank you गॉड so ब्लेस much. यू। Thank you. मेरी thank you बहुत so much. शुभकामनाएं। सपना चौधरी एक वो भी हैं, चौबे, sir. तेरी आँखियाँ। Correct. अच्छा, आप चौबे हो, Yes, ये sir. चौबे हैं, चौधरी नहीं है। और सपना चौबे जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति हो आपकी, और आप जो चाहती हैं ईश्वर आपको वो दे, Thank you so much. लेकिन आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी इस रिक्वायरमेंट है इसके लिए। I'll do definitely, sir. और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मैं सबको बता दूं। प्लीज़ 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 नशे से दूर रहिए, माता पिता का कहना मानिए। पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पहले पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर आप किसी भी जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उसको शिद्दत से कीजिए। आप 100% कामयाब हो जाएंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।